हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड वंस अगेन योर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद एमकेएफ। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी सूचना ये है कि आपसे पूरी वीडियो के दौरान 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। सही जवाब देने वाले टॉप 5 विजेताओं का नाम आने वाली किसी भी वीडियो में, याद रखिएगा, किसी भी वीडियो में घोषित किया जा सकता है। इसलिए आने वाली सभी वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक केयरफुली देखिएगा, क्या पता अगले विजेता आप हों। सभी विजेताओं से संपर्क करके उनकी इनाम राशि उनके पते पर भेज दी जाएगी। ऐसा करने का हमारा उद्देश्य सभी छात्र छात्राओं को मोटिवेशन प्रदान कर उनके हौसलों को बुलंद करना है, ताकि उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती रहे और वे अपने गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि मानव सौंदर्य का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? कोलॉजी, साइंटोलॉजी, कॉन्कोलॉजी या ओरिनोलॉजी? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलॉजी। कोलॉजी को ही मानव सौंदर्य का अध्ययन इसी के तहत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितने लाख कोशिकाएं नष्ट होती है? 50 लाख, 150 लाख, 90 लाख या फिर 100 लाख? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 150 लाख कोशिकाएं शरीर के भीतर प्रति सेकंड नष्ट होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एक संतानहीन स्त्री के गर्भाशय का भार लगभग कितने ग्राम होता है? साथियों, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी मानव शरीर से जुड़े हुए टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। आप इन सभी को नोट जरूर करिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथियों, ये लगभग प्रत्येक परीक्षाओं में इनमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर फंसता है, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम या फिर 80 ग्राम? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार लगभग कितने ग्राम हो जाता है? 200 ग्राम, 600 ग्राम, 100 ग्राम या फिर 500 ग्राम? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 100 ग्राम। संतान को जन्म देने के बाद स्त्री के गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य वयस्क एक बार सांस लेने में कितने ml वायु लेता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए 500 ml, 70 ml, 90 ml या फिर 20 ml? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए, 500 ml इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण में लगभग कितने सेकंड का समय लगता है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि मानव के शरीर में रक्त के यातायात में, अर्थात रक्त के आवागमन में लगभग कुल कितने सेकंड का समय लगता है? 50 सेकंड, 20 सेकंड, 34 सेकंड या फिर 23 सेकंड? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 23 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, मानव जनसंख्या वृद्धि और उससे संबंधित भविष्यवाणी को क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी, इंटोमोलॉजी, यूफेनिक्स या फिर जेनेकोलॉजी? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेमोग्राफी। मानव जनसंख्या वृद्धि और उससे संबंधित भविष्यवाणी को ही डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथियों, ये हमारे जो 2 प्रश्न हमने पूछने की बात कही थी, उसमें से ये पहला प्रश्न है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि BCG के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने, यूरिन कॉलमेट ने, फिनेल ने या फिर हंस बर्गर ने? इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और एक और प्रश्न आपसे इस वीडियो के दौरान पूछा जाएगा, उसको भी ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स, पोमोलॉजी, माइकोलॉजी या फिर एग्रोनॉमी? बताइए दोस्तों, कितनी बार ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी इज द राइट आंसर। फलों के अध्ययन को ही पोमोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम हृदय की बाईपास सर्जरी का प्रयोग किस देश में किया गया था? अमेरिका, जापान, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में। 3 दिसंबर 1967 को सर्जन क्रिस्टियन बर्नार्ड, याद रखिएगा, ये पूछा गया कई बार, क्रिस्टियन बर्नार्ड ने इसे सफल अंजाम तक पहुंचाया था। साथियों, देश था दक्षिण अफ्रीका, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन फास्फेट या फिर कैल्शियम फास्फेट? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फास्फेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, हम फटाफट इसलिए कर रहे हैं कि हम समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना चाहते आपका, और जल्दी से जल्दी फटाफट इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 11, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का, जीन्स का, नसों का या फिर हड्डियों का? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए, ऊतकों का। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका राइट आंसर जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड ही विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट।
एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से हमें यह मालूम होना चाहिए कि शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, प्लीहा, हृदय, लीवर या फिर किडनी। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी किडनी, और किडनी को ही वृक्क भी कहते हैं, वृक्क, कहीं कहीं ये भी आपको लिखा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में वसा का संश्लेषण किस स्थान पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गुर्दा, लीवर या फिर मांस या चर्बी। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही शरीर में वसा का संश्लेषण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन की कमी से बच्चों में अधिकतर कौन सा रोग हो जाता है, मेरेस्मस, क्वाशियोरकर, ए या बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों यदि आप थोड़ा भी कॉमन सेंस लगा रहे हैं तो यदि आप ऑप्शन नंबर सी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% राइट है। ये दोनों रोग ही बच्चों में प्रोटीन की कमी से होते हैं। इसलिए मेरे प्यारे सभी साथियों से निवेदन है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी बिल्कुल ना होने दें, खूब खिलाएं पिलाएं और उन्हें खूब दौड़ाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से लगभग कितने किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथियों आप प्रश्नों का सभी का लेवल देखिएगा, ये प्रश्न वाकई परीक्षाओं में पूछे जाने के लायक हैं। हम किसी का समय बर्बाद करने में खुश नहीं हैं, इसलिए हम आपको प्रश्न वे देंगे जो बिल्कुल आपकी परीक्षाओं में आएंगे। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4.1। 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट के सेवन से लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन किस तंत्र के द्वारा होता है, उत्सर्जन तंत्र, लाशिका परिसंचरण तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र या फिर तंत्रिका तंत्र। इज द मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका तंत्र, जिसको हम नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम के द्वारा ही मानव शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन इसी तंत्र के द्वारा होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव के सिर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है, बताइए। 39, 20, 29 या फिर 40। तो साथियों मानव के सिर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 29, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। साथियों ये प्रश्न कई बार रिपीट किया जा चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका राइट आंसर जरूर देंगे। बताइए, नाक की हड्डी, कान की हड्डी, अंगुली की हड्डी या फिर दांत की हड्डी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कान की हड्डी, जिसको हम स्टेपीज के नाम से जानते हैं, स्टेपीज। और साथियों सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है जांघ की, जिसका नाम है फीमर, यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से भोजन का खलनायक किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बताइए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर वसा। तो साथियों इसका राइट आंसर, यदि आप वसा के अलावा कुछ भी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल रॉन्ग है, इसलिए वसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन का खलनायक ही वसा को कहा जाता है, जिसे हम फैट कहते हैं। इसलिए अपने खाने पीने की चीज़ों में उन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे फैट बढ़ेगा, वसा बढ़ती है, क्योंकि इससे हृदय की बीमारियाँ बढ़ती है, हार्ट अटैक की समस्या आती है। तो चलिए साथियों, और आज का अंतिम प्रश्न, ये भी क्विज नंबर 2 आपके लिए है। एक पहले पूछा गया था और एक ये क्विज है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको बताना होगा कि गाजर में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन ई। साथियों यदि आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में इन दोनों प्रश्नों का राइट आंसर दीजिए और विजेताओं की श्रेणी में अपने नाम को लिखवा लीजिए। तो साथियों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में आप सुझाव दे सकते हैं। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिखाई देने वाली बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर ले। तो चलिए साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।